नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? उत्तर ये है कि किन्हीं खास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमें भेजा गया है प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। उन लक्ष्यों की पूर्ति करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जुट जाना चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, समर्पित कर देना चाहिए। मुझे वो चैंपियन चाहिए जो जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। आइए आज हम स्टोइक फिलॉसफी, जो 2000 साल पहले की रोम की फिलॉसफी है, एक दर्शन है जीवन का जो काफी कुछ बौद्ध दर्शन से और गीता से प्रभावित हुआ लगता है, उसके बारे में जानें। कुछ मुख्य बिंदु केवल मंथन करें, चिंतन करें और मनन करें। कुछ अपना लें जो अच्छे लगे सिद्धांत आपको। स्टोइक फिलॉसफी के बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, और सबसे बड़े दो विद्वान हुए हैं, एपिक्टेटस और साथ ही में राज ऋषि मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने युद्ध किए और रात को युद्ध के बाद बैठकर अपनी डायरी लिखा करते थे। ये विचार वहाँ के हैं, मार्कस ऑरेलियस के। सेनेका के भी हैं और भी हैं, और ये विचार हमारे लिए काफी प्रासंगिक हैं। आइए छोटी सी एक यात्रा आरंभ करें। टूटो मत, कुछ बनो। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मजबूत बनो, वीर बनो, विपत्तियों से मत डरो। विपत्तियां तुम्हें शक्तिशाली बनाती हैं। तुम्हारे गुण तुम्हारी संपत्ति हैं, उन्हें कोई नहीं लूट सकता। अपनी खुशी को शरीर तक सीमित मत रखो, वे अनिश्चित है। दुर्घटनाएं भी जीवन में आती हैं, स्वीकार करो। पर दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। देखा जाए तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है, और इसलिए विचारों को अनुशासित रखो। तुम्हारा मस्तिष्क एक दुर्ग है, उसकी रक्षा करो। खुशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती, गुणों पर निर्भर करती है। तुरंत मिलने वाला संतोष लघुकालीन होता है। दीर्घकालीन संतोष के लिए प्रयत्न करो। कई बार तुम्हारे मन में प्रश्न उठता होगा कि अच्छे लोग, कई भले लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग सुखी होते हैं। ध्यान रखो, जिसने भी मानव जीवन धारण किया है वह सुखी भी होगा और दुखी भी होगा, किंतु अच्छा बनने का जो सुख है वो अतुल्य होता है। आंतरिक श्रेष्ठता बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार चरित्र प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान है। जीवन की कई बड़ी बड़ी घटनाएं भाग्य द्वारा निर्धारित होती हैं। बिना विचलित हुए उनका सामना करो, उन्हें स्वीकार करो, और जो कुछ तुमसे बन पड़ता है वो अवश्य करो, जिससे विपत्ति का प्रभाव तुम पर अधिक ना हो सके। जीवन में जो तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो, जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। भावनाओं का अपना महत्व है, उन्हें विवेक से नियंत्रित करना चाहिए। शांत रहें, अंदर भी और बाहर भी। अपनी मौन को शक्ति दो। जो क्रोधित नहीं होता वह जीवन के अधिकांश युद्ध जीत सकता है। गिरो तो फिर उठो, हिम्मत मत हारो। शरीर के विभिन्न अंग जिस प्रकार समन्वय तथा सहयोग से रहते हैं, वैसे ही हमें परिवार और मित्रों के साथ उसी सहयोग से रहना चाहिए। दूसरों को अपने व्यवहार व कर्मों से प्रेरित करते रहो। कृतज्ञ बनो, धन्यवाद दो। बातचीत में आडंबर, बड़बोलापन, अपशब्द और झूठ मत लाओ। संयम से बातचीत करो। यदि तुम दयालु नहीं हो तो तुम्हारे जीने का लाभ क्या? जो बीत चुका है उसके लिए शोक मत करो। जो होनहार है उसकी भी चिंता मत करो। आज पर ध्यान दो। आज एक उपहार है। कीर्ति की लिप्सा मत करो, अतः अपना कर्तव्य करो और उसका आनंद लो। तुम्हारे पद का सम्मान तुम्हारा सम्मान नहीं है। एक बार रोम के बादशाह मार्कस ऑरेलियस अपने महल से बाहर आए। हजारों लोगों ने उनकी जय जयकार की। हेल मार्कस, हेल मार्कस। मार्कस से रात को डायरी में लिखा, मार्कस, आज जब तुम महल के बाहर आए हजारों लोगों ने तुम्हारी जय जयकार की। ये मत समझना तुम्हारी जय जयकार थी, ये रोम के सम्राट की जय जयकार थी। अहंकार नहीं आना चाहिए। आत्मसम्मान रखो, कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। भाई पर विजय प्राप्त करो। ना बीमारी से डरो, ना मृत्यु से। सरलता से जियो। सरलता दिखावे की नहीं होनी चाहिए, वह दूसरों को जताने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो वास्तविक होनी चाहिए। दूसरों को समझो, उनकी परिस्थितियों को समझो, और उन्हें उनकी कमियों के साथ भी स्वीकार करना सीखो। उन्हें प्रेरणा दो, वो कमियां दूर कर सके। नैतिक बनो। जिंदगी में नैतिकता सबसे बड़ा आभूषण है। अच्छाई
ही ईश्वर का एक तत्व है, उसका गुण है। अच्छे बनोगे तो में दैवी शक्ति आएगी और तुम परमपिता परमेश्वर के एक अच्छे पुत्र और पुत्री बनोगे। नमस्कार।